क्लास में हम लोग सीखेंगे मनुष्य में श्वसन और श्वसन तंत्र। ठीक है? हाँ। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। यह जो प्रक्रिया है हमारे शरीर में विभिन्न अंगों की सहायता से पूर्ण होती है, जिन अंगों को एक साथ हम श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए देखते हैं श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग है। तो सबसे पहला है क्या? नोजल कैविटी, जिसको हिंदी में नासा छिद्र कहते हैं। उसके बाद है ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? श्वास नली। उसके बाद है आपका क्या? ब्रोंकस। क्या है? ब्रोंकस, जिसको हिंदी में श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी। हाँ। फिर है आपका लंग्स। क्या है? लंग्स है। लंग्स, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? फेफड़े। फेफड़ा। और डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। और है एल्वोलाई, जिसको वायुकोश कहते हैं। ठीक है? यस सर। तो इतने सारे अंग मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है? यस सर। अब जानेंगे इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो मनुष्य जो होता है अपने नाक की सहायता से, नाक में इस तरीके का क्या तो नासा छिद्र है ना, इसी नासा छिद्र की सहायता से ऑक्सीजन युक्त वायु जो होता है वो क्या करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। फिर श्वास नली से होते हुए वो आगे बढ़ता है। ये जो श्वास नली है आगे जाकर दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। ठीक है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं फेफड़े की ओर। तो मनुष्य में जो फेफड़ा है एक कैविटी में रहता है। फेफड़ा जो होता है मनुष्य का श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है ना भाई? यही जो फेफड़ा है मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग है। इस फेफड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान बहुत सारी कोसें पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वायुकोश कहते हैं। इन वायुकोश में रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, वाहिनियां पाई जाती है। इन्हीं के सहायता से गैस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन को रक्त में छोड़ दिया जाता है और रक्त के कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया जाता है। फिर अंत में सबसे नीचे में एक मांसल पट्टी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं। जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अंदर लेते हैं, तो डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर धंस जाता है। और जब हम गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, तो ये जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, जिससे गैस जो है बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया इन श्वसन अंगों की सहायता से पूर्ण होती है। और पूरे श्वसन की प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन युक्त वायु शरीर के अंदर जा रहा है और रक्त में ऑक्सीजन को छोड़ दिया जा रहा है, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वोलाई की सहायता से फिर से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। तो ये है श्वसन की
प्रक्रिया। समझ में आया? यस